Hello Joe, let's read the given question. The question says, why is SHM so called? So we need to understand about the concept of oscillatory motion over here before understanding SHM, that is simple harmonic motion. So oscillatory motion क्या है? To and fro motion. To and fro motion is called oscillatory motion. और इस motion के बारे में कुछ important point that we need to remember. First is it is always act, or we can say it the force acted upon the mean position, acted or about the mean position we can say. So इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव एक हमारे पास कोई हेमिस्फेरिकल पॉट जैसा कुछ है बेसिकली हमारे पास, एंड उसके अंदर हमने एक बॉल को रखा, और अगर हम इस बॉल को या तो राइट वर्ड या तो लेफ्ट वर्ड डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इट विल अल्टीमेटली कम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट. ये अगर हम मान लें कि दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज और द बॉल इज जीरो, सो ये हमारी मेन पोजीशन होगी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने इसको डिस्प्लेस किया राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, सो ये हमेशा एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो वी कैन से एक तो ये अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेट करेगा एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. और जो ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन होता है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन f इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज टू n, where n is any odd number 1 3 5 7 and so on, right. So ये एक्सप्रेशन जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन, ठीक है. अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि SHM की जब हम बात करते हैं, सो SHM जो है वो एक स्पेशल केस है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का. सो वी कैन से ऑसिलेटरी मोशन की जब हम बात कर रहे थे, ऑसिलेटरी मोशन, सो उसी का एक टाइप है हमारा SHM जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दिस मोशन इज ऑल्सो सेड टू बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट. अब स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ये है कि अगेन इट विल बी मूविंग टू एंड फ्रो ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब जैसे ऑसिलेटरी मोशन का हमने इक्वेशंस लिखा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्योंकि ये एक ऑसिलेटरी मोशन का ही स्पेशल केस है, इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो f का जो इक्वेशन आएगा इसमें इट कम्स आउट टू बी x रेज टू 1, क्योंकि दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन. सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसको जस्ट हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, राइट. इसीलिए हम इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी अगर हम बात करें फॉर अ पेंडुलम की, तो इसमें अगर हम बॉब को देखें और इफ वी डिस्प्लेस इट टू मच फ्रॉम द मीन पोजीशन, लेट्स से ये हमारा मीन पोजीशन है, उससे अगर हमने उसको ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया, सो इट विल टेक इट विल ऑसिलेट अबाउट दैट सर्कुलर आर्क, जो कि वी कैन नॉट कंसिडर एज SHM. सो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ स्मॉल थीटा वी कैन से, ये अगर थीटा फॉर स्मॉल थीटा इट विल बी कंसिडर एज व्हाट, एज SHM, राइट. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब क्योंकि ये सिंपली इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन वी कैन से, that's why we have named it as a simple harmonic motion, right. Also from the equation f equals to minus kx हम देख सकते हैं force is always directed towards the mean position, that is we can say x की value क्योंकि हम हमेशा measure करेंगे it from the mean position, so we can say force will be always acted towards the mean position, right. So in that situation we can say f equals to minus kx is the expression justified. And यहाँ पे we need to also be careful with one thing, all oscillatory motion are not simple harmonic, but all simple harmonic motions are oscillatory. So that is what the also the important thing, क्योंकि oscillatory motion का ही एक part है simple harmonic motion, ठीक है. So I hope you understood the solution. All the best.